नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार को कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद अब लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। इसी दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसका अगर आप कहेंगे अनुसरण किया गया और इस दौरान काफी ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ी हुई नजर आई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये भीड़ जो है आपने साजिद जो है उसकी भी जनाजे में देखी होगी, वही साजिद जिसने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। ये भीड़ आपने अलग अलग ऐसे लोगों के लिए देखी होगी जिन्होंने कई सारे जो है ग्रूसम क्राइम किए हुए हैं, और एक ऐसी ही भीड़ जो है अब ये देखने के लिए मिली मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी। और इस भीड़ को लेकर अब तरह तरह की रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, इस भीड़ का हिस्सा कुछ नेता भी थे जो समाजवादी पार्टी के थे, और जहां पर उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी को माफिया की जगह मसीहा बता दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में आज जो है दफना दिया गया है। गुरुवार की देर रात मुख्तार अंसारी के निधन के बाद शुक्रवार के दिन भर पूर्वांचल के माफिया की बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चली थी। इसके बाद मुख्तार का शव परिजनों को सौंपा गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद 4:45 में शव के साथ 26 वाहनों का काफिला गाजीपुर के लिए रवाना हुआ और माफिया डॉन का शव रात 1:10 पर गाजीपुर स्थित घर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला प्रयागराज के रास्ते भदोही वाराणसी होते हुए चौबेपुर से गाजीपुर में रात 11:45 पे पहुंचा। सब पहुंचने के पहले घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई और गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि मुख्तार को शनिवार की सुबह जनाजे की नमाज के बाद गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया गया। मुख्तार अंसारी को लेकर जो है लगातार जिस तरीके से उनका लास्ट राइट था, लास्ट रिचुअल था, इसे लेकर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो देखने के लिए मिली। वहाँ पर जो भीड़ इस जनाजे का अगर आप कहेंगे हिस्सा बनी थी, वो सभी जो है वो मिट्टी देना चाहते थे मुख्तार अंसारी की कब्र के लिए, लेकिन उन्हें नहीं देने दिया गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी देने का जो हक है, जो अधिकार है, जो फिलहाल के लिए जो उनके परिवार को ही दिया गया। आपको बता दें कि मुख्तार जो है उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे ने उनके ऊपर जो है मिट्टी उन्हें दी है। माफिया मुख्तार अंसारी को दफनाए जाने के बाद गाजीपुर सांसद उनके भाई अफजल अंसारी कब्रिस्तान से बाहर आए और वहां लोगों को भीतर जाने देने के लिए प्रशासन से जो है मांग की। मुख्तार के बहनोई व्हील चेयर में कब्रिस्तान पहुंचे, वे भी मिट्टी डालकर बाहर निकले। धीरे धीरे लोगों को भीतर जाकर मिट्टी डाले जो है देने का मौका भी मिला। इस दौरान आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सुपुर्द खाक ने किया गया। कालीबाग कब्रिस्तान में मां की कब्र के पास उसे दफनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। जनाजे की नमाज के दौरान लोग कब्रिस्तान के भीतर जाने के लिए होड़ मचाते देखे। बेटे उमर अंसारी और भाई अफजल अंसारी की मौजूदगी में प्रक्रिया जो है पूरी कराई गई। आपको बता दें कि उनके दूसरे बेटे जो अब्बास अंसारी है, उन्होंने भी याचिका डाली थी कि उनको अंतिम दर्शन जो है करने के लिए मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। जिसके बाद उनके दूसरे बेटे जो है उमर अंसारी ने सारी प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को कंट्रोल भी करने के लिए रखा गया, क्योंकि वहां पर जो भीड़ मौजूद थी उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने से भी वो पीछे नहीं हटे। जिसके बाद जिस तरीके से अब भीड़ उमड़ी हुई नजर आई, इसके बाद तरह तरह के रिएक्शन जो है इस मामले पर देखने के लिए मेरे लोग कह रही हैं कि ये भीड़ आखिर जो है एपीजे अब्दुल कलाम का जो लास्ट रिचुअल हुआ था उस वक्त ये भीड़ नहीं उमड़ी थी, लेकिन ये भीड़ जो है अब एक माफिया के लिए उमड़ी है। ये भीड़ जो है बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं इनके लिए उमड़ती है। आखिर ये भीड़ जो है याकूब मेनन जैसे टेररिस्ट के लिए, आतंकवाद के लिए उमड़ती है, जहां 3 लाख से ज्यादा जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम में 300 से ज्यादा लोग भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो है मुख्तार अंसारी में भी इतने ज्यादा लोगों की तादाद जो है कुछ और कहानी कर रही है। यही नहीं, आपको बता दें खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कि आरके ने भी इसे लेकर अपने तरफ से पोस्ट डाला है और मुख्तार अंसारी को मानो कोई मसीहा बताते नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा है कि ये है नमाज़े जना मुख्तार अंसारी जी की, और
और यही प्रूफ है उनके जो है हैसियत और उनकी इज्जत का उनके एरिया में। तो इस तरीके के जो पोस्ट उनके द्वारा दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता हैं जो साफ तौर पर जो मुख्तार अंसारी है जिसपे 60-65 से ज्यादा केस जो है मामले दर्ज हैं, कई सारे हत्याकांड, कई सारे अगर आप देखेंगे क्राइम से जुड़े हुए मामले, कई सारे अगर आप कहेंगे क्रिमिनल ऑफेंसेस किए हुए हैं, 65 से ज्यादा क्रिमिनल क्राइम से जुड़े हुए मामले हैं जिसमें मर्डर है, किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है। और इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग ऐसी तरीके से इस जनाजे में शामिल हुए मानो कि उनका कोई अपना ही आदमी जो है इस तरीके से जो है भीड़ जिन्होंने जमा कर दी और मानो कि कोई बहुत बड़ा एक रसूख वाला आदमी था जिसने काफी कुछ रोए किया। इस तरीके से जो वहां पर भीड़ जो है जमा हुई है। अब रिएक्शन की जो हम बात कर रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के एक नेता जो है वो भी मौके पर गए थे, वो भी वहां उस जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे, उनका भी बयान इस मामले पर सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी ने क्या कुछ कहा इस दौरान, जरा सुनिए। तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। इसको लेकर देखिए कुछ राजनीति भी जो हुई उसको देखिए आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ऊंची बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। परिवारजन जो है वो सहमत है सभी तरीके की कार्यवाही से, हर एक चीज से कोई आज ये सारे सवाल बेमानी। बहुत शुक्रिया। अंबिका जी की बयानी की संभावना थी। जैसा कि आपने सुना, वो कह रही है कि हम जो है इनके जनाजे में पार्ट लेने के लिए आए हैं, ये जो गरीब लोग हैं उनके ये मसीहा है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। इसी तरीके से जो महेंद्र नाथ यादव समाजवादी पार्टी के ही नेता है, उन्होंने भी उन्हें मसीहा बता दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता है। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग। मुख्तार अंसारी जब से माफिया डांड उनकी मौत पर क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक हैं और वहां के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। इसमें जो हालात पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के बल पे, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अघोषित इमरजेंसी इस देश में थोपी गई है। संस्थाएं जहां अधीनता स्वीकार कर करके इशारों पे काम कर रही है, चाहे वो जो जांच एजेंसियां हों। आज क्या है, देश देख रहा है, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को जबरन जेल में डाला जा रहा है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में समाहित कर करके क्लीन चिट दे रहे हैं। जिन पर लगभग 1000 करोड़ के मामले थे, उनको तो अपने क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई ने बंद कर दी मामला। सवाल तो उठेंगे, अगर इस तरह के रास्ते अख्तियार किए जाएंगे तो आने वाली सरकार के लिए क्या रहेगा। ये अगर उस लीक पे चलेगा तो क्या होगा, इस देश का लोकतंत्र का क्या होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इसको समाप्त करें। तो जैसा कि आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लगातार मुख्तार अंसारी, जो कि एक माफिया था जिसके ऊपर 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसके ऊपर किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन और कई तरह के क्रिमिनल और क्राइम से जुड़े हुए केसेस दर्ज थे, उसे अब साफ तौर पर मसीहा बता रही हैं। उसे जो है इस तरीके से नवाजा जा रहा है, मारो क्या कुछ जो है एक बड़ा काम उन्होंने किया। इतनी ज्यादा भीड़ है, मिस्टर सिन्हा ने भी इस भीड़ को लेकर सवाल खड़े किए हैं, और लगातार जो भीड़ उमड़ी है उसे लेकर तरह तरह के सवाल लोगों में अब जहन में जो है उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये भीड़ चाहती क्या है, और आखिर ये भीड़ इस तरीके के लोगों का ही समर्थन क्यों कर रही है, आखिर
क्या हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का यह आखिरी रिचुअल है, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है और उन्हें जो है दफन अब कर दिया गया है। परिवार के जो मेंबर्स हैं वहाँ मौजूद थे, तरह तरह के जो फ्यूनरल्स में लोग गए थे उनके द्वारा भी बयान देखने के लिए मिला है। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, पुलिस बल की चाक चौबंद पूरी तरीके से सुरक्षा जो है तैनात किए गए थे और उसके बाद जो है पूरी की सुरक्षा के साथ वहाँ पर उन्हें दफन किया गया। काफ़ी जो लोग भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी वो सब मिट्टी डालना चाहते थे, वहाँ पर भगदड़ जैसे हालात भी हो गए, बैरिकेडिंग हटाकर चढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल किया है। परिवार वाले जो है वहाँ से मिट्टी देकर निकल चुके हैं और लगातार जो लोग जनाजे में गए थे अब उन लोगों को मिट्टी देने का मौका जो है मिलता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।